चीज से मना किया, डांटा, उसूल बनाए, साख्ता मुतय्यन किया। क्या तुम हराम की कमाई कमाते हो? क्या तुम हलाल रोजी नहीं कमा सकते हो? हलाल का लुकमा तुम्हारे हराम के 1000 दिरहमों से, हलाल कमाई का 1 दिरहम तुम्हारे हराम के माल 1000 दिरहम से ज्यादा बेहतर होगा। खबरदार, आइंदा अगर तुमने ऐसा किया। मेरे भाइयों, धोखा देकर भी पैसा हासिल करने को इस्लाम जायज करार नहीं देता। ये छोटे छोटे बच्चे चमन इस्लाम पढ़कर तकरीरें करते हैं, आज हमें आपके सामने बताना पड़ता है। और इतना जोर दिया है हलाल कमाई पर कि एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आता और कहता शय्यन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आपने देखा ये हाथ पैर सलामत, चेहरा सही, हट्टे खट्टे, मोटे ताजे, तंदुरुस्त, यही मांगते हो? अल्लाह के नबी ने कहा मेहनत करो, घर में कुछ है? कहता कुछ नहीं है। कहा कुछ तो होगा? का एक प्याला है और एक लुंगी। आपने कहा ये दोनों चीजें उठा लाओ। फिर आपने उसको बेचा, कोई है जो इसको खरीदेगा? एक ने कहा आधा दिरहम, दूसरे ने कहा 1 दिरहम। जिसने 1 दिरहम लगाया अल्लाह के रसूल ने उसको दे दिया। 1 दिरहम में प्याला भी बिक गया, लुंगी भी बिक गई। तब अल्लाह के रसूल ने उससे कहा आधे दिरहम का अनाज लाओ, घर में डाल लो और आधे दिरहम की कुल्हाड़ी बाजार से लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया। अल्लाह के रसूल ने कुल्हाड़ी में दस्तारी लकड़ी अपने हाथ से डाल दी और कहा अब जंगल में जाओ, लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करके गट्ठर बनाकर बाजार में बेचो, कमाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप की परवरिश करो और 15 दिन के बाद आकर मुझे अपना हाल बताना। 15 दिन के बाद वो आया और कहा अरे अल्लाह के रसूल, घर में बहुत अच्छी गुजर बसर चल रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेहनत की कमाई, ये हलाल रोजी, ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और बाजार में बेचना उस भीख से बेहतर है जो तुम अल्लाह के नाम पर तंदुरुस्ती के हालत में मांग रहे थे। ये उस भीख से बेहतर है जो लोग तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं और फिर भी भीख मांगते हैं। कयामत के दिन उनकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में भीख मांगा करता था। आपने मेहनत की तरफ जोर दिया है और कहा है मेहनत की कमाई उससे बेहतर है। मेहनत की कमाई भीख मांगने से बेहतर है। अल्लाह के रसूल कभी भी मेहनत से दूर नहीं रहे। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि 5-6 लोग सफर कर रहे थे, जंगल में भूख लगी। किसी ने कहा अरे अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो बकरी अकरी है, चलो ज़िबा कर देते हैं। तो एक ने कहा कि मैं ज़िबा कर देता हूं। दूसरे सहाबी ने कहा मैं खाल उतार देता हूं। तीसरे ने कहा ठीक है मैं बोटियां कर देता हूं। चौथे ने कहा ठीक है मैं चूल्हा जलाकर हांडी में रखकर पका देता हूं। 5वें ने कहा ठीक है गोश्त तुम पकाओगे तो रोटियां मैं बना देता हूं। अब छठे खुद अल्लाह के रसूल हैं। 5 लोगों ने अपना अपना काम ले लिया। अब छठे बच्चे अल्लाह के रसूल। नबी अकरम ने पूछा और मुझे क्या काम है? साहबा कहते हैं कोई काम ही नहीं, आप आराम करिए, आप आराम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मैं भी आपके साथ चला हूं, मुझे भी कोई काम दीजिए। तुम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया है, मैं भी तो काम कर। सादगी देखिए, संजीदगी देखिए, सिंपलिटी देखिए। मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं, बताओ क्या काम? साहबा हंसने लगे, कोई काम ही नहीं है। ये बकरी ज़िबा कर देगा, ये खाल उतार देगा, ये बोटियां बना देगा, ये गोश्त पकाकर तैयार कर देगा, ये रोटियां बना देगा, सारे काम तो हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम बाकी है। कहा ना अब कुछ नहीं। आपने कहा है। कहा क्या? साहबा ने पूछा क्या? अल्लाह के नबी ने कहा शर्त है, मैं बताऊंगा तो उस काम को मैं ही करूंगा। आपस में 5 साहबा ने सलाह की, बड़ा बड़ा काम तो हमने ले ही लिया, छोटा मोटा काम होगा। अल्लाह के नबी ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया गोश्त पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रोटी पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है,
लेकिन गोश्त पकाने के लिए और रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलेगा, और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। लकड़ियां कौन लाएगा? ये काम मैं करता हूं, जंगल के अंदर मैं जाऊंगा और लकड़ियां काट कर इकट्ठी करके लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे मुश्किल काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिम्मे ले लिया, नबी अकरम ने अपने जिम्मे ले लिया। ये वाकया बताने का मेरा मकसद ये है कि मेहनत से कभी अल्लाह के रसूल चूके नहीं है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारे नबी की सादगी थी। तुम्हारे नबी जंगलों से लकड़ियां काट कर ला रहे हैं, हमारे पैगंबर जला रहे हैं, और सहाबा कहते नहीं अरे अल्लाह के नबी आप बकरी ज़िबा कर दीजिए, आसान काम आप ले लीजिए और मुश्किल वाला काम मुझे दे दीजिए। और अल्लाह के नबी ये कहकर उनकी दरखास्त को रिजेक्ट कर देते हैं, मेरी किस्मत में लकड़ियों वाला काम आया है, लिहाजा लकड़ियां काट कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है, आसान काम तुम्हें मिला है, मुश्किल काम मुझे मिला है, ये अपनी अपनी किस्मत है, मैं अपना हिस्सा तुम्हें नहीं दे सकता। और फिर हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के रसूल ही लकड़ियां काट कर लाए और आपने चूल्हा जलाया और लकड़ियां काटी और फाड़ने का काम अल्लाह के नबी ने किया। मेरे भाइयों, ये वाकया में बतला रहा कि मेहनत किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और करने का एक मैसेज दे गए कि ये है काम। कोई मुकाबला कर सकता है इस काम का? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, कोई गुर्ज लेके उड़ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई फूंक मारो तो पूरा किला तबाह हो जा रहा है। चमत्कार के नाम पर बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो कड़ी मेहनत अल्लाह के रसूल ने करके दिखाई वो हमें नहीं दे सकती। सादगी तो ऐसी कि हजरत अनस जिन्होंने 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत की फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दअवतल अब्द। ये सादगी के 4 नमूने पेश किए। किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत करने वाले, 10 साल तक सेवा करने वाले हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिसने 10 साल नबी के सर और पैर दबाए हो, नबी के वुजू के लिए पानी भर भर के ला के बर्तन में देने वाले, 10 साल तक खिदमत करने वाले हजरत अनस क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की हालत ये थी, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज, मरीज की आयादत करने जाते थे, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, आप सबकी आयादत के लिए जाते थे, सबकी। अरे उस बुढ़िया की आयादत करने चले गए जो बीमार थी और जो कूड़ा फेंका करती थी और डाला करती थी अल्लाह के नबी के ऊपर। अगरचे बाज मुहद्दिसीन ने इस वाक़े के ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है, लेकिन सीरत की किताबों में एक बड़ी सीरत निगारों की तादाद इस वाक़े का जिक्र करती है। और चलो इस वाक़े को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ज़रीफ, लेकिन वो वाक़या तो सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि एक 12 साल का यहूदी बच्चा जो अल्लाह के नबी की खिदमत करता था, नबी की बातें सुनने आता था, जब वो बीमार हुआ तो अल्लाह के रसूल उस 12 साल के बच्चे को देखने के लिए भी चले गए, यहूदी बच्चे की आयादत करने के लिए चले गए। जब अल्लाह के नबी उस यहूदी बच्चे के पास बैठते हैं तो वो आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थी, ऐसे कर रहा था, ऐसे, यहां उसकी जान अटकी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा और उससे कहा, आए बच्चे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए यहूदी बच्चे, इस वक्त तेरी जाकरी का आलम है और तूने मेरी इतनी दिल खिदमत की है, मैं तेरे सिरहाने पर बैठा हुआ हूं, आज भी मैं तेरी हमदर्दी में तेरे पास आया हुआ हूं, क्या इस वक्त तू ये कलमा पढ़ सकता है?
क्या तू इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, अगर ये कलमा पढ़ लेते हैं तो कहीं मेरे बाप उससे नाराज ना हो जाए। अपने बाप की तरफ देखा, बाप पहले ही से जानता था कि इस बच्चे का दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह से बहुत मानूस है। ये नबी के पास जाता था, नबी की बातें सुनता था, नबी की सच्चाई का एतराफ करता था, नबी के वाक़यात आके घर में बताता था, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता था। बाप ने देखा कि मेरे बच्चे का दिल शुरू से ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मायल था, तो आखिरी वक्त में अपने बेटे का दिल में क्यों तोड़ूं? तो उन्होंने इशारा कर दिया सर से, हाँ बेटे तुम शुरू से ही नबी की तारीफ करते थे, अगर तुम्हारा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर माइल है तो तुम ये कलमा पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। अपने बाप के सर का इशारा देगा तो उस यहूदी बच्चे के सर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी लुकलाने वाली लुकनत जो होती है आखिरी वक्त में आप उस हकलाने वाली जबान से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस यहूदी बच्चे ने जैसे ये कलमा पढ़ा और 2-3 लंबी लंबी सांसें ली करते हुए, और उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। इस कलमे को पढ़ने के बाद 2-3 सांसें लेता है और उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, जब आपने देख लिया कि उसका इंतकाल हो गया तो खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को कलमे तौहीद पढ़ने की तौफीक दी और जहन्नम से बचा लिया। तो बताने का मकसद ये है कि आप ना छोटा देखते थे ना बड़ा, अमीर देखते थे ना गरीब, ये नहीं देखते थे कि कौन किस धर्म से और मजहब से है, आप उसकी आयादत और तीमारदारी करने के लिए जाया। ये सादगी थी आप। जनाजा, हजरत अनस कहते नबी की सादगी का हाल ये था कि आप हर एक के जनाजे में भी शरीक हो जाया करते थे। अमीर का इंतकाल हो फिर भी जाते थे, गरीब का इंतकाल हो फिर भी जाते थे। अरे आपको अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, जिसने जिंदगी भर नबी को गाली दी, जिसने जिंदगी भर नबी को सताया, यहाँ तक कि उसने अल्लाह के रसूल की प्यारी चहेती बीवी हजरत आयशा पर भी गंदी तोहमत लगाई, गंदी तोहमत लगाई। मेरे प्यारे साथियों, अम्मा आयशा पर भी जिसने जिना की तोहमत लगाई। मेरे प्यारे भाइयों, जब अब्दुल्ला इब्ने उबई का इंतकाल होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अपनी चादर उतार कर दे देते हैं कि आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, अगर तेरे बाप की मग़फ़िरत मेरी चादर से हो सकती है तो कफन की जगह पर इस चादर को उड़ा दे। उसने कहा जनाजे की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह के नबी उसका जनाजा भी पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 70 मर्तबा भी अगर तुम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करोगे तो मैं कबूल नहीं करूंगा। सब हट गए। तो आप तो अपने मुखालिफ और अपने दुश्मन के भी जनाजे में शरीक हो जाया करते थे। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि बैठे थे अपने सहाबा के साथ, एक जनाजा आ रहा है यहूदी का, किसी यहूदी का इंतकाल हो गया, जनाजा आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की शब यात्रा देखी, उसका जनाजा देखा, तो आप बैठे थे, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ी दूर चलने भी लगते हैं। जब जनाजा आगे बढ़ गया तो सहाबा ने बड़े ताज्जुब से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप एक यहूदी के जनाजे को देखकर भी खड़े हो गए? यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए? अरे मरने वाला तो यहूदी था, यहूदी को जनाजे को देखकर खड़े हो गए आप? तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब कितना प्यारा था। फरमाया, हाँ मैं यहूदी के जनाजे को देखकर खड़ा हो गया इसलिए कि मरने वाला भी इंसान था।
मैं उसके मजहब को देखकर खड़ा नहीं हुआ, उसके इंतकाल पर उसके माँ बाप के गम को देखकर मैं खड़ा हुआ। क्योंकि अपने बेटे या बाप के इंतकाल के बाद खानदान वालों को गम तो होता ही है, तो हम इंसानियत का तकाजा यह है कि हम उनके गम में शरीक हो जाएं। यानी तुम्हें अफसोस है इसके इंतकाल पर, हमें भी अफसोस है। अफसोस करना कोई बुरी चीज नहीं। जनाजे में शिरकत कर लिया करते थे, किसी का नहीं। और सादगी का हाल यह है, वयरकबुल हिमार, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। आए भिख मंगनी गाड़ियों पर बैठने वालों, शादी से पहले साइकिल चलाने वालों, और शादी के बाद लड़की का बाप तुम्हें इंटरनेशनल भिखारी समझकर मोटरसाइकिल दे देता है। आए अपने ससुर की भीख में मिली हुई मोटरसाइकिल पर बैठकर सफर करने वालों, अब जो उड़ के भागेगा मैं समझूंगा ये भिखारी है, इसी को मोटरसाइकिल मिली। अब आओ बुढ़ो यहां से जाओ, देखे कौन जाता है। ये बुढ़ो मियां जा रहे हैं। अब बताओ इस वक्त कहां जा रहे हैं बेचारे, बुढ़ियान भी सो गई होंगी, क्या करेंगे वहां जाके। नबी की सादगी का आलम देखो, वयरकबुल हिमार, गधे की सवारी कर लिया करते थे। कल तक साइकिल चलाने वाले को अगर मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर मोटरसाइकिल एक दिन अगर ना हो, कोई दोस्त ले जाए और आपको जरूरत पड़ जाए कहीं जाने की, तो जल्दी साइकिल नहीं उठाएंगे। क्यों? बाप कह रहा बेटे साइकिल से, हाँ साइकिल से जाऊंगा। यानी अब तक मोटरसाइकिल चलाई है, तो अब मोटरसाइकिल चलाने वाला साइकिल को जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक को हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी गाड़ी चला ली तो अब बाइक नहीं। तुम कितनी ही अच्छी गाड़ी पर बैठ जाओ, लेकिन जिस सवारी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हैं, उससे अफजल तो कोई सवारी नहीं हो सकती है। आप हवाई जहाज पर भी बैठे हो, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली सवारी हवाई जहाज, यह एरोप्लेन, लेकिन अल्लाह के रसूल तो उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार सवारी पर सवार हो चुके हैं, बुर्राक। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए, जहन्नमियों का मुशाहिदा भी कराए, रात में वापस भी आ गए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए। इतनी प्यारी सवारी पर बैठने के बाद जब जमीन पर आते हैं, मदीने में आते हैं, मक्के में आते हैं, मक्के में तशरीफ लाते हैं, मेरे भाइयों यकीन मानिए, जब आप बुर्राक का सफर करने के बाद, जन्नत और जहन्नम देखकर आने के बाद, जब आप अपनी बस्ती में आते हैं, तो आपने ये नहीं देखा कि मैं तो बुर्राक पर बैठ चुका हूं, अब मैं गधे की सवारी नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी सवारी पर बैठ चुका हूं, मैं सवारी अब गधे की नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर बैठने के बाद जब अपनी बस्ती में आए, तो इसके बावजूद भी आप गधे की सवारी किया करते थे, गधे पर बैठा करते थे। आपने ऊंटनी का सफर भी किया है, आप ऊंट पर भी बैठे, घोड़े पर भी बैठे, लेकिन बुखारी की ये रिवायत बताती है कि अल्लाह के नबी गधे की सवारी भी किया करते थे, गधे पर भी बैठा करते थे। ये सादगी का हाल था। मौलवी जरजईस को अगर पाकुड़ से आप अपनी बस्ती में लाना चाहें और टोटो लेके पहुंच जाएं, चलिए मौलाना साहब क्या लाए हो? टोटो। तो शायद मेरी आत्मा भड़ जाए, कभी ना इतना बड़ा जलसा कर रहा हूं, चिट्ठी ले आया, बैटरी वाली गाड़ी ले आया,
मैं तो खैर बहुत वो हूँ, मुझे तो आप बैलगाड़ी में भी बिठा के लाएंगे तो आ जाऊंगा। मैं दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे ही सफ़र कर लेता हूँ, हालांकि चलाना नहीं आती है मुझे, लेकिन कोई बिठाता है तो उस पर भी बैठ जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बाइक पे बैठूंगा, गाड़ी होनी चाहिए वो भी लग्जरी, पैर आराम से नीचे आ जाए, टेक लगा ली जाए, और एसी भी होनी चाहिए। और कुछ मौलवी 20 साल की जिंदगी छोटी सी नहीं होती है, एक लंबी जिंदगी तकरीरों में गुजर गई है। ऐसे ऐसे मौलवियों को देखा है जो जलसे की डेट देते वक्त एक लिस्ट भी बता देते हैं, खाने में ये, रहने में ये, पीने में ये वाला होटल। और आगे नहीं बढ़ूंगा वरना आप समझ ही जाएंगे ऐसे मौलवी कौन है। तो लिस्ट तैयार हो जाती है और करना पड़ता है लोगों को। मेहमान है, मेहमान गोश्त बनेगा तो तकरीर में जोश आएगा, कहीं अगर दाल खिला दी तो हो जाएगी हड़ताल। वयरकबुल हिमार, नबी अकरम की सिंपलिटी का और नबी अकरम की सादगी का हाल ये था कि आप गधे की सवारी करें। और चौथी चीज जो हजरत अनस ने बयान की है अल्लाह के रसूल की खुसूसियत, वयुजीबु दावतल अब्द, खाना खाने के लिए अगर आपका कोई मामूली गुलाम भी अगर दावत कर दे, आपका मामूली गुलाम भी अगर कोई दावत कर दे तो अल्लाह के रसूल अपने गुलाम की दावत को भी कबूल कर लिया करते थे और गुलाम के घर भी चले जाया करते थे और गुलाम के साथ बैठकर एक ही दस्तरखान पर एक ही प्याले में अपने गुलाम के साथ भी खाना खा लिया करते थे। चाहे कितने बड़े सियासी लोग हों और ये कहते हो, लेकिन हमने साथ में खाना खाते हुए नहीं देखा है जो अपने गुलामों और अपने नौकरों के साथ भी खाना खा रहे हो, ऐसा हमने नहीं देखा। ये नबी अकरम की सिफत थी। और एक मर्तबा तो बड़ा अजीब मामला सामने आया, नबी अकरम की एक लौंडी खादिमा, नबी अकरम की एक खादिमा थी, बकरी के बच्चे से खेल रही थी। अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, उसने सुन लिया कि अल्लाह के रसूल बुला रहे लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज दी, वो नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी, आवाज तो सुन ली लेकिन नहीं आई। आपने हजरत आयशा से कहा देखो तो कहाँ चली गई। उन्होंने दरवाजा खोला, देखा वो तो बाहर ही बैठी है। कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुझे 3 मरतबा आवाज दी, क्या तूने सुना नहीं? बोली सुना, फिर भी नहीं आई, कुछ नहीं बोली। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल उसने तो 3 मरतबा आपकी आवाज सुनी फिर भी नहीं आई, चलिए सजा दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल बाहर आए, क्या कर रही हो? बकरी के बच्चे को ऐसे होती है लड़कियों बच्चों की आदत, खादिमा थी। मैंने तुझे आवाज दी, तूने सुना? वो कह सकती थी कि नहीं सुना, झूठ बोल सकती थी, लेकिन नौकरानियां भी खादिमाएं भी इतनी सच्ची थी, नहीं सुना है। दूसरी आवाज का वो भी सुनी, तीसरी आवाज का वो भी सुनी, का फिर भी तू नहीं आई? जी नहीं, क्यों? मैं खेल रही थी बच्चे से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कान में मिसवाक रखे हुए थे। आपके कान में अक्सर मिसवाक हुआ करती थी और सारे सहाबा अक्सर ऐसा करते थे, नमाज का वक्त हुआ कान से मिसवाक निकाली, वुजू बनाया और नमाज पढ़ने चले गए, फिर कान में लगा ली। अल्लाह के रसूल के कान में मिसवाक थी। नबी अकरम ने उस मिसवाक को अपने हाथ में ले लिया, ये मिसवाक कान से निकाली, मेरी आवाज सुनने के बाद भी नहीं आई? का नहीं। उसने अल्लाह के रसूल ने वो मिसवाक उठाई और उठाते ही आपने तान लिया और ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे, ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे। अल्लाह के नबी की मिसवाक ऊपर जाती है, हाथ नीचे आता है ऊपर और उस खादिमा उस लौंडी की पीठ के दरमियान बीच में पहुंचती है। आपका हाथ बीच में पहुंचता है
आपने मिसवाक को रोक ली और अपनी लौंडी को मिसवाक नहीं मारा, रोक लिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप बगैर उस लौंडी को मारे हुए अपने घर के हुजरे में चले जाते हैं, आयशा के हुजरे में। हजरत आयशा आती हैं, अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू को पोंछती हैं और कहती है क्या बात है, आप तो मारने गए थे, 3 बार उसने आपकी आवाज सुनी और फिर भी नहीं आई, आपको तो सजा देना था, आप तो मिसवाक से मारने वाले थे, ताबड़तोड़ कहीं मिसवाक मार देना चाहिए था ताकि आइंदा ख्याल रखे, लेकिन आपने तो एक भी मिसवाक नहीं मारी। मारने ही वाले थे कि रोक लिया और रोने भी लगे। कहने लगे आयशा मैं चाहता था कि उसको 1-2 मिसवाक मारूं, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मिसवाक उठाया और मारने वाला हुआ, अपने नौकरों पर हुक्म चलाने वालों, अपने ड्राइवरों को गालियां सुनाने वालों, अपने नीचे काम करने वालों से सख्त लहजे में बात करने वालों, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये मिसाल, ये वाकया तुम्हारे लिए इबरत पैदा करेगा तुम्हारी जिंदगी में। आयशा जैसे ही मैंने मिसवाक उठाकर उसको मारना चाहा, मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको एक मिसवाक मार देंगे, आपकी एक मिसवाक का मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, आपकी ये सजा उसकी गलती से बढ़कर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि उसने आपकी 3 बार आवाज सुनी और ना आई, ये गलती की है उसने, लेकिन आप इस गलती की जो सजा दे रहे हैं उसको, आपकी दी हुई सजा उसकी गलती से कहीं ज्यादा ना हो जाए। अगर मैंने एक मिसवाक उसको मार दी और ये सजा उसकी गलती से ज्यादा हो गई, तो कयामत के दिन वो लड़की, वो खादिमा, वो लौंडी मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर देगी, अल्लाह की अदालत में मेरे ऊपर केस कर देगी। मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? आयशा मुझे इस बात का खतरा पैदा हो गया, कहीं मेरा एक मिसवाक का मार देना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इस डर से मैंने उसको नहीं मारा। मैं चला आया, मैंने उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया, मैंने उसकी गलती को माफ कर दिया। इस वाक़े की रोशनी में अपने ड्राइवरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने नौकरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने पार्टनरों से गुस्से में और सख्त लहजे में गाली गलौज में बात करने वालों, अपनी हुक्मरानी को कायम रखने वालों, जरा सोचो तो सही, कयामत के दिन हमें और आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी तो और शोबे में हमारी रहनुमाई कर रही है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी रहनुमाई कर रही है। सादगी भी दिखा दी और यह भी बता दिया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ मामला क्या होना चाहिए। अरे जब तुम ट्रेन में चलते हो, थोड़ी सी देर में कितनी मोहब्बत हो जाती है। मौलाना जरजीत साहब ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, कलकत्ता आना है, रास्ते में हमारी सीट के सामने एक और आदमी बैठा हुआ है। थोड़ी दूर ट्रेन दिल्ली से चली गाजियाबाद, गाजियाबाद से चली अलीगढ़। जरजीत साहब ने बात करना शुरू कर दी अपने सामने बैठे हुए आदमी से। साहब आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जरजीत। हाँ चलिए माशाल्लाह, चलिए आप भी हमारी बिरादरी के, हमारी कौम की। थोड़ा सा और आगे बढ़े, साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कलकत्ता। फिर उसने पूछा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी कलकत्ता। चलिए माशाल्लाह, तो सफर बहुत अच्छा। देखिए चंद घंटों में मामला कितना आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गाड़ी इटावा कानपुर इलाहाबाद क्रॉस करती है। साहब आप कलकत्ता में कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मडिया बुरुज। फिर पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? साहब मैं भी मडिया बुरुज।
चलिए माशाल्लाह, कलकत्ता के बाद भी हम लोगों का सफर एक ही टैक्सी से हो जाएगा। मामला आगे बढ़ता गया, रात हो जाती है, कभी चाय बेचने वाला आता है, मैं उसको पिला रहा हूं, वो मुझे पिला रहा है। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वो पानी भरने उतर रहा है तो उसके सामान की देखरेख मैं कर रहा हूं, मैं उतरता हूं तो मेरे सामान की देखरेख वो कर रहा है, क्योंकि अब सफर में एक दूसरे के माल का मुहाफिज हो गया है, एक दूसरे से जान पहचान हो गई है। वो हमारे माल की हिफाजत कर रहा है, मैं उसके माल की देखरेख कर रहा हूं। रात में दोनों सो रहे हैं, मेरी आंख खुलती है, अपना सामान चेक करता हूं, ठीक है, अपने सामान के बाद उसका भी देख लेता हूं, मेरे भाई के सामान को किसी ने लिया तो नहीं है। उसकी आंख खुलती है, वो अपने सामान को देखकर मेरे सामान को भी देखता है कि ठीक है। सुबह हो जाती है, स्टेशन आ जाती है। मेरे भाइयों, 24 घंटे के सफर में जब तुम एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, यही तो कुरान कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जब ईमान ला चुके हो और मोमिन हो चुके हो, जब 24 घंटे के सफर में एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज बन जाते हो, तो इस्लाम लाने के बाद पूरी जिंदगी तुम एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद हो गई है। न मेरे माल पर तुम कब्जा करो, न तुम्हारे माल पर हम, न मेरी जान को तुम लो, न तुम्हारी जान के प्यासे हम। मेरे माल की हिफाजत तुम करो, तुम्हारे माल की हम। जब चंद घंटों के सफर में एक दूसरे का मुहाफिज होता है, तो इस्लाम ये कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जान और माल का मुहाफिज रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मुसलमान की तारीफ करते हुए एक मुसलमान को उसकी असलियत बताते हैं कि तुम मुसलमान हो, हाँ मुसलमान है, तो मुसलमान होने के बाद तुम्हारे ऊपर मुसलमान कहलाने का हक तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम मुसलमान की तारीफ के अंदर पूरा उतरोगे। क्या तारीफ? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी में भी ये रिवायत तो मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ न पहुंचे, जबान से भी न पहुंचे और हाथ से भी न पहुंचे। इसलिए जबान को सही इस्तेमाल करो। देखा नहीं, जबान का जख्म बड़ा गहरा होता है। लगा इन सबको मोटरसाइकिल मिली है, एक में देखो कैसे भाग रहा है। ये सब सुनने नहीं आते, मौलाना जर्जिस को देखने आते। कौन है जर्जिस जो जी हिंदुस्तान पे आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है? कौन है